बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें ताकि मेरे वॉच टाइम में और मेरे रीच में इजाफा हो सके। ज़हरी पर आर्म फोर्सेस के कब्जे के बावजूद जबरो बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। कर्फ्यू जारी है, कई इलाके नो गो एरिया करार दे दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट ने सनसनीखेज हकायक से पर्दा उठा दिया है। इस्लामाबाद ने बलोचों को हमेशा धोखा क्यों दिया है? क्या वजह है कि इस्लामाबाद ने हमेशा बलोचों को धुतकारा है? इस वक्त भी बलूचिस्तान इस्लामाबाद की नफरत की जद में है। ये एक अहम इशू है। इस पर हम बात करें कि आखिर इस्लामाबाद को बलूचिस्तान से तकलीफ है क्या? आया इस्लामाबाद को तकलीफ है या फिर रावलपिंडी को तकलीफ है? इस पर हम बात करेंगे। और जुलाई और अगस्त में बलूचिस्तान में बलोचों पर किस तरह के मजालिम के पहाड़ तोड़े गए। सनसनीखेज रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट तरतीब दी है बलोच यकजहती कमेटी ने। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे क्योंकि इसमें जो आदाद शुमार दिए गए हैं वो इंतहाई सनसनीखेज है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के हवाले से कि इस्लामाबाद ने हमेशा बलोचों को धोखा क्यों दिया है। इशू बुनियादी तौर पर जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि इस्लामाबाद ने धोखा नहीं दिया क्योंकि मेरी नज़र में इस्लामाबाद खुद यरगमाल है। इस्लामाबाद पर खुद जो है वो GHQ का यानी रावलपिंडी का कब्ज़ा है और इस्लामाबाद जिसको वफाकी दारुल हुकूमत कहा जाता है उस पर पंजाब की मोनोपोली है। तो यही वजह है कि वहाँ पर जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसका ताल्लुक भी पंजाब से है। तो इसलिए वहाँ पर सिंधी हों या फिर बलोच हों उनको नफरत का सामना करना पड़ता है। अब थोड़ी सी अगर हम पीछे चले जाएं तो ये सिलसिला आज का नहीं है। क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक बलोचों या सिंधी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की नफरत का सामना कर रहे हैं, गद्दारी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, इंडियन प्रॉक्सी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। 1948 बलोच को हमने 1948 से आगा अब्दुल करीम खान की तहरीक से लेकर 1958 में नवाब नौरोज़ खान की क़यादत में इस्लामाबाद के वादों पर भरोसा किया, लेकिन इस्लामाबाद ने बदले में क्या दिया? और मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जो इस्लामाबाद का फेज़ था बेसिकली गेम सारी पिंडी खेल रहा था। फिर वही इस्लामाबाद था कि जिसने आगा अब्दुल करीम खान को 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा दी और बाबा नौरोज़ खान को कुरान की ज़मानत पर पहाड़ों से उतारा गया और फिर धोखा देकर उनको बेटों और साथियों समेत सज़ाए मौत दे दी गई। बाबा खैर बख्श मरी और मीर गौस बख्श बिजिंजो और दीगर बलोच कायदीन ने आइनी जदोजहद की, लेकिन रियासत ने उन्हें गद्दारी के मुकदमात में लपेटा। उन पर जिस तरह के मजालिम ढाए गए या जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए वो तारीख में कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। इसी तरह अगर हम देखें तो नवाब अकबर बुगटी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिसने मुक्का लहरा कर कहा था कि एक बम गिरेगा और नवाब अकबर बुगटी का वजूद तक मिट जाएगा, और फिर वही हुआ कि 2006 में मुज़ाकरात के नाम पर फौजियों का एक वफद भेजकर पहाड़ों में नवाब अकबर बुगटी पर बम गिराया गया और फिर वो पहाड़ों के अंदर ही शहीद होकर रह गए। फिर रिसेंटली आपने देखा होगा डॉक्टर मारंग बलोच एक बहुत बड़ा काफिला लेकर बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ गई इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पर उन्हें इंसाफ मिलेगा, इस्लामाबाद उन्हें सुनेगा और रावलपिंडी के दिल में उनके लिए नरमी पैदा होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। सर्दी की ठिठुरती रातों में उन पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की अकुबत अजियतों से गुजारा गया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और फिर उन्हें खाली हाथ ही लौटाया गया। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि बलोच माएँ और बहनें और बेटियां 70 रोज से ज़्यादा इस्लामाबाद में बैठी रहीं, उन्हें नेशनल प्रेस क्लब तक जाने नहीं दिया गया।
मौसम की सख्तियाँ, बारिश, धूप, गर्मी, सख्त और गर्म सड़कों पर वो निहत्ती बैठी रहीं। उन्हें इंसाफ देने की बजाय उनको इंडियन प्रॉक्सी, रॉ प्रॉक्सी, यहूदी प्रॉक्सी, मुल्क दुश्मन, गद्दार, पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजा गया और उन्हें थ्रेट करने के लिए किस किस जो है वो गिरी हुई शख्सियत को वहाँ पर नहीं लाया गया। लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कोई मजाक नहीं है। तारीख बताती है कि इस्लामाबाद बलोच को कभी बराबर का शहरी नहीं समझता, ना समझा है। वो बलोचिस्तान को कॉलोनी समझता है और इसी हैसियत से बलोच को गुलामों की सी अहमियत दी जाती है और इस्लामाबाद की रियासती साख्त पंजाबी इस्तेमार के गिर्द घूमती है। बलोच मुजाहरे, लापता अफराद, शोधा की फहरिस्तें और फहरिस्तें इस बात का सबूत हैं कि हर पुरअमन जदोजहद को रियासत ने हमेशा कुचला है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि रियासत का जो बिहेवियर, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद रियासत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई दहाइयों से। एक अव्वल तो यहाँ पर एक लूली लंगड़ी सी एक जमहूरियत आती है, उस पर भी अगर आप देखें तो जो कब्जा होता है वो जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का होता है। फिर वजारतों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोटा होता है। फिर जो वफाकी अहम मुलाजमतें हैं जो उनमें भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोटा होता है। लेकिन जो मिलिट्री बिजनेसेस हैं उनमें तो सिविलियंस का कोई कोटा नहीं है। तो ये जो सिलसिले चल रहे हैं, क्योंकि देखें तरजीहात तब्दील होती रही हैं। पहले बलूचिस्तान महज एक एरिया था, लेकिन अब जब से बलूचिस्तान से मादनियात के ज़खायर निकले हैं तब से बलूचिस्तान की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। और इसलिए जो रावलपिंडी है उसकी सोच भी बलूचिस्तान के हवाले से मज़ीद सख्त, जारहाना और जाबिराना हो गई है। तो ये जो बिहेवियर्स हैं पंजाब के और पंजाबी अशराफिया के, पंजाबी इंटेलेक्चुअल्स के, पंजाबी दानिश्वर के, पंजाबी पार्लियामेंटेरियंस के, वो बलूचिस्तान से मुतालिक इंतहाई हिकारत आमेज होते हैं। कहते हैं कि बलूचिस्तान से पंजाबियों की लाशें आती हैं। अगर मैं कहूँ कि जो पंजाबियों की लाशें बलूचिस्तान से आती हैं पंजाब की तरफ, वो खुद वहाँ पर मौजूद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग उनको मारकर लाशें भेजते हैं ताकि नफरत के जो तनासुब है उसमें इजाफा हो। तो क्या आप मानेंगे मेरी बात? तो बहुत सारे हकायक हैं जिन पर से पर्दा उठना है, उठेगा, हकायक सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त हम बात कर लेते हैं जहरी के हवाले से कि जहरी इस वक्त मुतवातिर जो है वो रियासती जबर और बर्बरीत का शिकार है। आपको पता होगा कि 11 अगस्त को जहरी पर जो जंगजू हैं या बलूचिस्तान के जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं उन्होंने जहरी पर कब्जा किया था और वहाँ पर बीच चौराहे पर BLA का परचम लहरा दिया गया था या आज़ाद बलूचिस्तान का परचम लहरा दिया गया था। और उसके बाद रियासती इदारों को मुतवातिर शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इस मुज़ाहमत में या जो कुछ चलता रहा उसमें कमोबेश 50 से ज़्यादा जवान इनको अपने खोने पड़े। और इसी तरह BLA फॉर दीगर ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने 20-25 से ज़्यादा लोगों की जान देनी पड़ी। तो ये जो सूरत हाल चलती आई उस वक्त ख़राब हुई जब तकरीबन 20 रोज़ पहले यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, इसको नो गो एरिया करार दे दिया गया। वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई, बम्बार्टमेंट हुई, शेलिंग हुई, ड्रोन अटैक हुए और वहाँ पर बच्चों की अमवात हुई, औरतों की अमवात हुई और बेदर्दी से की गई। वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। वहाँ पर अशिया खुर्दनोश की किल्लत है, वहाँ अद्वियात की किल्लत है। मैं आज देख रहा था, एक रिपोर्ट थी किसी की। अब आज तो खैर जो पाक फौज के अफसरान हैं वो भी जहरी में जाते हैं, अंदर घूमते हैं, टैंक जहरी के अंदर खड़े कर दिए गए। लेकिन उस ऑफिसर से जब एक माँ ने कहा कि मेरा बेटा आप लोगों ने लापता किया है, मुझे वो बेटा चाहिए, तो उस ऑफिसर ने हंसकर उस औरत से कहा कि जहरी वाले अभी तो बहुत कुछ देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जहरी एक बार फिर
बहुत बड़ा सानहा बनने जा रहा है और एक और तूतक बनने जा रहा है। इसी हवाले से जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है, HRCP की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है। उन्होंने कहा है कि जो बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार के जहरी में अंधाधुंध तशद्दुद के वाक़यात पर शदीद तशवीश है और जहां मुबैना तौर पर जंगजुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी की तकरीब पर मुबैना तौर पर हमले के नतीजे में कमसिन बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक कर दिए गए, जबकि यह भी कहा गया है कि वहाँ एक नमाज जनाजा के दौरान भी कोई फायरिंग हुई है और वहाँ उसमें भी हलाकतें हुई हैं। मकामी ज़राए ये भी बताते हैं कि लोगों की नकल और हरकत पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। कई कस्बों को अब मौसर तरीके से नो गो एरिया करार दे दिया गया है। उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया है कि ऐसे वाक़यात की फौरी शफाफ और आज़ादाना इंक्वायरी शुरू की जाए, जिससे शहरियों की जानों का ज़िया हो। सहाफ़ियों और गैर जानिबदाराना मुबस्सरीन को भी ज़मीनी हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं HRCP की खिदमत में एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि सहाफ़ियों को वहाँ पर दौरा करवाया जाना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान में सहाफ़ियों का जिस तरीके से कत्ल आम हुआ है, जिस तरीके से सहाफ़ियों को मारा गया है, जिस तरह से सहाफ़ियों के अहले खाना जबरी गुमशुदगियों का शिकार हुए हैं, इस वक्त बलूचिस्तान में बलोच हकूक़ के साथ बलोच सहाफ़त को भी कत्ल कर दिया गया है। बलूचिस्तान में सहाफ़त का भी मावराए अदालत कत्ल हुआ है और बहुत तशवीशनाक सिचुएशन है बलूचिस्तान में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर कोई देखता नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त जो एक और भयानक सिचुएशन पैदा हुई है वो हो रही है बलूचिस्तान में फिर से, कि बलूचिस्तान में रियासती जबर अपने उरूज पर पहुंच चुका है। 60 रोज में 182 अफराद जबरी गुमशुदगी का निशाना बने, जबकि 29 अफराद का मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। सिर्फ पिछले 24 घंटों में बलूचिस्तान में 3 नौजवानों का मावराए अदालत कत्ल हुआ है, जबकि 8 अफराद को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। बलोच यकजहती कमेटी की इंसानी हकूक से मुतालिक शोबे ने माह जुलाई और अगस्त के हवाले से बलूचिस्तान में होने वाले मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें तशवीशनाक आदाद शुमार जाहिर किए गए। आदाद शुमार बताते हैं कि बलूचिस्तान से योमिया 6 अफराद को जबरी तौर पर जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। जुलाई में 80 और अगस्त, ये 2025 की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2025 में 80 और अगस्त में 102 अफराद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, यानी मजमूई तौर पर 182 अफराद जबरी गुमशुदगी का निशाना बने। इनमें से 38 अफराद को रिहा कर दिया गया, एक को दौरान हिरासत कत्ल किया गया, जब से 142 अफराद ताहाल लापता हैं। लापता किए जाने वालों में 40 तलबा, 15 बच्चे और एक औरत शामिल है। सबसे ज्यादा गुमशुदगी के केसेस क्वेटा, केच और आवारान में पेश है। लापता होने वाले अफराद में से 39% लोगों को फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने गुमशुदगी का निशाना बनाया। जबरी गुमशुदगी एक ऐसा गैर इंसानी अमल है कि जिसमें किसी शख्स को रियासती इदारों या जेर असर अनासिर जबरदस्ती लापता कर देते हैं। इसकी गिरफ्तारी या हिरासत को तस्लीम नहीं किया जाता और मुतासरा फर्द को कानून के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम कर दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्राम इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के मुताबिक जबरी गुमशुदगी एक संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, जो कि न सिर्फ फर्द बल्कि उसके ख़ानदान और मुआशरे को भी शदीद अजियत में मुब्तला कर देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंसानी हकूक़ की आलमी एलामिया में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हर शख्स को आज़ादी, सलामती और कानून के मसावी तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। किसी को भी बिलावजह हिरासत में रखना या उसके वजूद से इनकार करना इंसानियत की खिलाफ एक जुर्म तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ कागजों की हद तक है। अगर हम आगे चलें तो ये सिर्फ जबरी गुमशुदगियों का था।
मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहा। जुलाई और अगस्त के दौरान मजमूई तौर पर 29 अफराद का मावराए अदालत कत्ल किया गया। इनमें से ज्यादातर केसेस टारगेट किलिंग, कस्टोडियल किलिंग के थे। जिला केच, आवारान और खुजदार में बिलतरतीब सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए। मावराए अदालत कत्ल के 59% केसेस में जो केसेस हुए हैं, 59% केसेस, उनके पीछे रियासती हिमायत याफ्ता डेथ स्क्वाड का हाथ था, जबकि 21% जो केसेस थे वो जो रियासती आर्म फोर्सेस हैं उनके हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठे। बलोच नौजवानों की जिस तरह से मस्ख लाशें सड़कों के किनारों पर फेंकी गई, जिस तरह उन्हें बदतरीन अजियत का निशाना बनाया गया, जिस तरह उनकी तौहीन और तजलील की गई, जिस तरह उन्हें जलाकर और उनकी जेबों में शनाख्ती कार्ड रखकर फेंके गए, ऐसे भी कई केसेस रिकॉर्ड हुए। अच्छा, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान उसमें आप देखें तो इंसदाद दहशतगर्द डिपार्टमेंट CTD, द बुचर्स ऑफ बलूचिस्तान जिनको मैं कहता हूँ, बलूचिस्तान के इलाके सोबतपुर में जबरी तौर पर लापता किए गए 3 अफराद को जाली मुकाबले में हलाक कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जमील वल्द खामन बख्श बुगटी, पीरजान वल्द कामरान बुगटी को 19 मार्च 2025 को डेरा बुगटी के इलाके नवाब बाजार से गिरफ्तार किया गया था, जबकि हजार बुगटी को नसीराबाद से गिरफ्तार किया गया था और फिर गुज़िश्ता शब इनकी लाशें मिली हैं। इससे कबल इसी साल 12 जून को भी सुई में नाम नेहाद CTD ने पहले से लापता 3 नौजवानों का जाली मुकाबले में मावराए अदालत कत्ल किया था, जिनकी शनाख्त यूसुफ वल्द शाहनवाज बुगटी, अली बेग वल्द बापी बुगटी और जाहिद वल्द उस्मान बुगटी के नाम से हुई थी। और इसी तरह खारान में भी एक वाकया पेश है जिसमें एक SHO है मोहम्मद कासिम, वो एक नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है जाँ बाक हुए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान एक सुलग रहा है इस वक्त, और बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जो रुख अख्तियार कर रहे हैं इस वक्त, और रियासतों को आलमी दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही हासिल है। आलमी दहशतगर्दों से मुराद मैं अमेरिका कह रहा हूं कि आप उस पुष्ट पनाही पर अंधे हो गए हैं और आपने ये पुष्ट पनाही हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कल तक आप इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं क्या से क्या कहते थे, अब आप खुद उसी ट्रंप के नीचे बिछे हुए हैं। कल तक आप इमरान खान को कहते थे कि वो इसराइल का एजेंट है, यहूदियों का एजेंट है, और आज आप तल अबीब से आपके नेशनल टीवी चैनल्स बराह रास्त इसराइली काबीना, इसराइली पार्लियामेंट को दिखाते हैं। तो शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए, डूब कर तो तुम लोगों को मरना चाहिए। अपने खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में जो है वो टांग अड़ाने की कोशिश की और एलानिया कोशिश की, और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया पर आकर कोशिश की। क्या आइन को आपने अपने दर की लोंडी समझ रखा है? ये आइन है, कभी ना कभी अपनी ताकत दिखाएगा। ये जो इत्तलात चल रही है ना कि जो छोटे भाई और बड़े भाई में कोई रिफ्ट इस वक्त चल रही है, तो शर्मुल शेख में भी जो है वो बड़ा भाई नहीं था, छोटा भाई नहीं था। बड़ा भाई वजीर आजम साहब तो थे, लेकिन छोटा भाई फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर नहीं था। और फिर इसी तरह आसिफ जरदारी से अलग अलग मुलाकातों ने बहुत से राज खोल दिए। तो बहरहाल बलूचिस्तान को इस वक्त जबर से बचाने के लिए लाजमी है कि दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ से जुड़े इदारे अपनी ज़बान खोलें, बोलें, चीखें और दुनिया को बताएं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो गैर इंसानी और गैर फितरी अमल है। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।